माँ धारी देवी, क्या सत्य है और क्या विडंबना, क्या तेरे घर और क्या मेरे अंगना। सब व्यर्थ की बातें हैं, माता के दरबार में सब एक हो जाते हैं। हम जा रहे हैं 6 दिन की एडवेंचरस बाइक ट्रिप पे और माता श्री का आशीर्वाद लेकर हम निकल पड़े हैं अपनी पहली मंजिल माँ धारी देवी की ओर। तो ऋषिकेश से निकलकर रामझूला में पेड़ों से छनती ये धूप हमें गुड मॉर्निंग कह रही है। और अब हम क्रॉस कर रहे हैं लक्ष्मण झूला से आगे शिवपुरी, जहाँ हमें दिख रहा है इंडिया का हाईएस्ट बंजी जंपिंग पॉइंट, जो 117 मीटर का है, जहाँ दिल की धड़कनें तेज और हिम्मत का असली टेस्ट होता है। और अब यहाँ से थोड़े चुनौतीपूर्ण रास्ते शुरू हो गए हैं, लेकिन माता के दर तक पहुँचने का वो रास्ता ही क्या जिसमें कठिनाइयाँ ना हो। ये ट्रिप कुछ खास है क्योंकि ये हमारे माउंटेन बाइक राइड का फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। और रास्तों में कुछ ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं जो हमारे सफर में थ्रिलिंग फ्लेवर ऐड कर रहे हैं। और अब यहाँ से श्रीनगर 69 किलोमीटर है और श्रीनगर में ही माँ धारी देवी का मंदिर आता है। और यहाँ रास्ते में पत्थरों के गिरने की वजह से थोड़ी देर के लिए हमें रुकना पड़ा और हर हर महादेव का नाम लेकर हम पहुंच गए देवप्रयाग। और ये है पावन संगम स्थल, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है और इस संगम के बाद ये गंगा बन जाती है। यहीं कुछ दूरी पर संगम में नीचे जाने के लिए रास्ता है, जहाँ स्नान भी कर सकते हैं। लेकिन हमें माँ धारी देवी के दर्शन करने के बाद लगभग 85 किलोमीटर का सफर तय करके रात होने से पहले सोनप्रयाग पहुंचना है, इसलिए हम संगम में स्नान नहीं कर पाए। तो अब हम एंटर कर गए हैं शिव की नगरी धारी की भूमि, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल जिले में। पहाड़ी रास्तों में बाइक चलाना थोड़ा टफ होगा, ये तो हम जानते थे, लेकिन एक तरफ खिसकती चट्टानें और दूसरी तरफ गहरी नदी, ये तो सच में तूफानी एडवेंचर हो रहा है। और रास्ते इतने खराब और पतले हैं कि एक समय में एक ही गाड़ी निकल सकती है। ये राइड लाइफ का कुछ नया एक्सपीरियंस है। और अब हमें माँ धारी देवी का भव्य मंदिर दिखाई देने लगा है। 300 मीटर पहले मंदिर जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये जो नीचे से जा रहा है, जहाँ से गाड़ी आ रही है, और दूसरा ये ऊपर का मेन हाईवे जिससे हम जा रहे हैं, यही मेन रास्ता है। अलकनंदा नदी के बीच में सुंदर सा मंदिर सच में दूर से ही बहुत आकर्षक दिख रहा है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं माँ धारी देवी मंदिर, जो कि हम आए हैं नवरात्रि के दिन। और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि हमें ये अवसर मिला, ये सौभाग्य मिला कि माता ने अपने दर्शन के लिए आज बुलाया हमें। जय माता दी। यही मंदिर के बाहर से हमने प्रसाद ले लिया है और कुछ ऐसा दिखता है माँ धारी देवी का मुख्य द्वार। ये मंदिर 108 शक्तिपीठ में से एक है और ये माँ काली का स्वरूप है। इन्हें दक्षिण काली धारी देवी भी कहा जाता है और कुछ ऐसा रंग बिरंगा सुंदर सा है माता का द्वार। ये मंदिर श्रीनगर से लगभग 14 किलोमीटर दूर कलिया सौड़ में है। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही दाईं ओर हनुमान जी का मंदिर है। तो अब मंदिर तक हमें 100-200 मीटर चल के ढलान वाले रास्तों से जाना है। माना जाता है कि जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे तो यहाँ कुछ दिन रुके थे और माता की पूजा की थी। और ये पूरा रास्ता टीन शेड से कवर्ड है और साइड में बैठने के लिए बेंचेस की सुविधा भी है। अब यहाँ से शुरू हो चुका है मार्केट एरिया, जिसमें कुछ खाने पीने की दुकानें, प्रसाद की दुकानें और शॉपिंग के लिए काफी कुछ स्टफ्स देखने को मिल जाएंगे। और लेफ्ट साइड में जूते चप्पल रखने की सुविधा है
और यहीं सामने मंदिर के परिसर का मुख्य द्वार है। जय मां धारी देवी। और मंदिर तक पहुंचने के लिए इस ब्रिज से जाना पड़ता है, जो दोनों साइड से कवर्ड है। और पूरे ब्रिज में ऊपर की ओर संस्कृत में श्लोक लिखे हैं और ऐसा दिखता है मंदिर का परिसर। और अब हम जा रहे हैं अंदर दर्शन के लिए और यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं है। अभी जिस मंदिर को हम देख रहे हैं ये पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। ये मंदिर पहले अलकनंदा नदी के बीच एक चट्टान के ऊपर था। कहा जाता है कि इसमें एक कनेर का पेड़ भी था, जिसके फूल माता के ऊपर 12 मास गिरते थे और इस पेड़ का आकार पीढ़ी दर पीढ़ी एक समान ही रहता था। और हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं। गर्भगृह में माता की स्वयंभू मूर्ति है, जिनका सुंदर सा श्रृंगार किया हुआ है। माता की दाईं ओर गणेश जी, भैरवनाथ, 64 योगिनी, क्षेत्रपाल आदि गण की मूर्ति है और माँ के पीछे पहाड़ का कुछ अंश है। और गर्भगृह से बाहर निकलते ही ये है हवन कुंड, जिसमें त्रियोगी नारायण से लाई गई अखंड धुनी है, जो अभी भी निरंतर जल रही है। ये धुनी मंदिर की स्थापना वाले दिन लाई गई थी। माँ धारी देवी के परिसर में विवाह भी होते हैं, जिसमें अग्नि यही हवन कुंड से ही लाई जाती है। और हमारे अच्छे से दर्शन हो गए हैं। माँ धारी देवी के समक्ष कुछ देर बैठकर ऐसा लगा मानो हम संसार ही भूल गए हों। बोलो धारी माता की जय। और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से यहाँ की आरती का समय कुछ इस प्रकार है। दर्शनार्थियों के लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं, जिनमें से है मंदिर परिसर में भिक्षावृत्ति को बढ़ावा ना दे, नदी में सावधानी पूर्वक स्नान करे। इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी। यहाँ 200 मेगावाट जल विद्युत का काम चल रहा था। उस दौरान सरकार चेंज हुई, जिन्होंने 200 से 320 मेगावाट कर दिया और टेंडर बढ़ने की वजह से माता का मंदिर डूब क्षेत्र में आ गया। डूब क्षेत्र मतलब वो एरिया गवर्नमेंट के वर्क प्लेस में आ गया और वहाँ के लोगों को दूसरे एरिया में विस्थापित किया जाना था। जिस कंपनी को टेंडर मिला, उन्होंने कहा मंदिर को चट्टान सहित अपलिफ्ट करेंगे, लेकिन वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध के बावजूद 2012 में डैम का निर्माण हो गया और 16 जून 2013 को सुबह करीबन 6:30 बजे क्रेन द्वारा मंदिर को उठाया गया। उसके कुछ घंटे बाद ही केदारनाथ में बाढ़ आ गई। इस त्रासदी में हजारों लोग मारे गए थे और मंदिर के आसपास का इलाका भी पूरी तरह तबाह हो गया था। फिर इसके बाद मंदिर के पुनः निर्माण में 10 साल लग गए और 28 जनवरी 2023 को माँ इस मंदिर में विराजमान हुई। ये मंदिर ज्यादा प्रचलित 2013 के बाद से ही हुआ है। तो इन्हें उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षक भी कहा जाता है, जो यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ है। माता का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर है, जैसे कि आप हमारे पीछे भी देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे मन्नत की घंटियां बांधी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे और भी बंधी हुई है, कुछ चुन्नी बांधी गई है और काफी घंटियां पीछे खुली भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि माँ धारी देवी दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। सुबह एक कन्या के रूप में, दिन में एक युवती के रूप में और शाम को आरती के पश्चात जब उनका श्रृंगार उतारा जाता है तो एक वृद्धा रूप में दिखाई देती है। मंदिर के प्रांगण की शांत वातावरण में नदी के पानी का संगीत सुनाई देता है और आंखों को सुकून देते ये पहाड़ मन में एक अमिट सा छाप छोड़ देते हैं और दिल बस यहीं बैठकर सबको महसूस करते रहना चाहता है। दक्षिण काली माँ धारी देवी में भक्तों द्वारा की गई दान राशि का उपयोग कुछ ऐसे कार्यों में होता है, जिनमें से मंदिर धर्मशाला में भक्तों का निःशुल्क ठहराव भी है। और मंदिर से बाहर की ओर जाते हुए ऊपर लिखे सुविचार काफी प्रभावित करने वाले हैं, जो संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। मंदिर से निकलते ही एंट्री के राइट साइड से ये रास्ता जाता है ब्रिज की ओर, तो हम भी चल दिए इन पलों को तस्वीर में कैद करने। काफी लोग दर्शन के बाद यहाँ आकर इस खूबसूरत व्यू में फोटो क्लिक कराते हैं।
यहाँ से मंदिर का नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखता है और मंदिर का स्ट्रक्चर अपने आप में काबिले तारीफ है। और मंदिर के अच्छे से दर्शन करने के बाद हम चल दिए वापस और रास्तों में इन दुकानों से हमने कुछ छोटी मोटी शॉपिंग भी कर ली है। और फिर हमने दर्शन किए अघोरीनाथ भैरव जी के। भैरवनाथ जी को शक्तिपीठ का रक्षक भी कहा जाता है और हर शक्तिपीठ में भैरवनाथ का मंदिर अवश्य होता है। और इस तरह हमारे माँ धारी देवी के दर्शन पूरे हुए। अब हम आगे बढ़ चले हैं केदारनाथ की ओर, जिसका व्लॉग आपको अलग से देखने को मिल जाएगा। और हमारे सफर में आगे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन ट्रैवल टेक केयर एंड टाटा।